एम्बुलेंस इंक्लूडिंग आमदार रईस शेख, एक भी एम्बुलेंस मुफ्त नहीं चल रही। ये एक शर्म का मुकाम है कि आप सत्ता का फल खाए हुए हो, सरकार में रहे हो, आमदार हो, और उसके बावजूद आप एक मुफ्त सेवा तक नहीं दे पा रहे हो। तो इससे बेहतर यह है कि ऐसा नेता बनने से बेहतर यह है कि अपने आप को नाअहल डिक्लेयर कर दो। तासा गांव से एक पेशेंट आया हुआ था, 12 बजे उस पेशेंट को रिफ़र किया है और अभी हम लोग 5 बजे यहाँ मौजूद है, अभी भी पेशेंट यहाँ मौजूद है। 1 साल का ये बच्चा बुखार में तप रहा है और इसको यहाँ से आईजीएम हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ना होने के कारण 5 घंटा गुजर जाने के बाद भी पेशेंट को यहाँ से कलवा सिविल रिफ़र करने के बावजूद भेजा नहीं आ सका। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं। कहने की बात थी कि भाई हमारे पास स्टाफ की कमी है। बिल्डिंग तो है लेकिन बिल्डिंग कोई हॉस्पिटल नहीं होता है। अगर स्टाफ ही नहीं रहेंगे तो हम खाली बिल्डिंग का लेके क्या करेंगे, उसको हम हॉस्पिटल नहीं कह सकते। तो ये सारी बातें हुई है। तो आईजीएम में आने का क्या कारण? देखिए, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुछ दिन पहले ही भिवंडी AIMIM का आरोग्य विभाग गठन किया है। डॉक्टर बिलाल अंसारी साहब को हमने संगठन का अध्यक्ष बनाया है। मकसद ये है कि भिवंडी शहर में भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के माध्यम से जो आरोग्य सेवा भिवंडी शहर के नागरिकों को दी जा रही है, वो सही तरह से दी जा रही है नहीं दी जा रही है, उसकी निगरानी करने के लिए हमने डॉक्टर बिलाल अंसारी साहब को जिम्मेदारी दी है, ताकि भिवंडी शहर के वो गरीब पेशेंट जो हॉस्पिटल के चक्कर काट कर आरोग्य सेवा हासिल नहीं कर पा रहे, वो सेवा हासिल कर सकें। इसी मकसद से आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक डेलीगेशन डॉक्टर बिलाल अंसारी की सरपरस्ती में और उनके साथ में जो भी उनके गठित किए हुए संगठन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में भिवंडी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के प्रमुख सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश मोरे साहब से मुलाकात की है और लेखी स्वरूप में हमने उनसे ये मांग की है कि भिवंडी आईजीएम हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर ड्यूटी पे होते हैं, उनके नेग्लिजेंस के कारण अक्सर ये देखते हैं कि गांव खेड़े से आए हुए पेशेंट, खासतौर पे भिवंडी शहर के गरीब झुग्गी झोंपड़ियों से आए हुए पेशेंट तकलीफ़ का सामना करते हैं और मालूमात नहीं होने के कारण पेशेंट को भिवंडी शहर से देगर हॉस्पिटल में ले आते पेशेंट की मौत हो जाती है। आज ही हमने देखा कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एक तासा गांव से एक पेशेंट आया हुआ था, 12 बजे उस पेशेंट को रिफ़र किया है और अभी हम लोग 5 बजे यहाँ मौजूद है, अभी भी पेशेंट यहाँ मौजूद है। 1 साल का ये बच्चा बुखार में तप रहा है और इसको यहाँ से आईजीएम हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ना होने के कारण 5 घंटा गुजर जाने के बाद भी पेशेंट को यहाँ से कलवा सिविल रिफ़र करने के बावजूद भेजा नहीं आ सका। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया आईजीएम हॉस्पिटल को राज्य सरकार से दिलाया ऐसी बात करते हैं, लाखों करोड़ों रुपये का उन्होंने प्रयास किया ऐसी बात करते हैं, एम्बुलेंस उन्होंने अपने शहर में आईजीएम हॉस्पिटल को दिया ऐसी बात करते हैं। उसके बावजूद यहाँ पेशेंट जो है परेशान हाल है और उसको यहाँ से कलवा थाना सिविल हॉस्पिटल जाने तक के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं। तो इसी मकसद से हम काम कर रहे हैं और यकीनन ये हमारी जो छोटी कोशिश है ये आने वाले वक्त में एक बड़ा रंग लेगी और भिवंडी शहर में आरोग्य प्रणाली जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है उसको हम दुरुस्त कर सकेंगे। बिलाल भाई, आप MIM की तरफ से कोई एम्बुलेंस या ऐसी कोई सुविधा लोगों को क्यों नहीं मिलती? बिल्कुल दी जाएगी। आने वाले वक्त में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब नुमाइंदा जीत कर जाएगा तो यकीनन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आरोग्य सेवा पर जो है फाइनेंशियली खर्चा करके अच्छी सेवा देने की कोशिश करेगी। हम खुद का हॉस्पिटल भी डालेंगे, लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर है, जो राज्य सरकार का से फल खा रहे हैं, सरकारों में रहे हैं, जैसे आमदार रईस शेख 2.5 साल सरकार में रहे हैं, शिवसेना के साथ मिलकर उन्होंने सरकार में रह के सत्ता का फल खाया है और रिसेंटली जो आमदार महेश चौगले हैं वो अभी सरकार में है। तो सत्ता में रहते हुए आप जो है गरीब गुरबा को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दिला पा रहे हो। मुफ्त एम्बुलेंस की सुविधा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े नेता शहर में हम पोस्टर लगाए हुए एम्बुलेंस उनकी घूम रही है, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस इंक्लूडिंग आमदार रईस शेख, एक भी एम्बुलेंस मुफ्त नहीं चल रही। ये एक शर्म का मुकाम है कि आप सत्ता का फल खाए हुए हो, सरकार में रहे हो, आमदार हो और उसके बावजूद आप एक मुफ्त सेवा तक नहीं दे पा रहे हो। तो इससे बेहतर यह है कि ऐसा नेता बनने से बेहतर यह है कि अपने आप को नाअहल डिक्लेयर कर दें।
उप जिला रुग्णालय का दर्जा मिले हुए 8 साल गुजर जाने के बावजूद कोई भी मशीन यहाँ पर सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, सोनोग्राफी मशीन, ये सारी मशीन के माध्यम से जो बड़ी बीमारियों का उपचार हो सकता है, ये सारी मशीनें या तो अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल है तो टेक्नीशियन नहीं है। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स है, खासतौर पे आमदार व खासदार जिनकी जिम्मेदारी है, ये उनके लिए शर्म का मुकाम है। तो हम उनको दोषी मानते हैं। हम इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उनसे ही अपील करते हैं, आपकी तरफ से जो लापरवाही हो रही है आप उसको दुरुस्त करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि एक पेशेंट आता है और उसको अगर रिफ़र करना है तो जब तक वो पेशेंट रिफ़र नहीं होता, आपका डॉक्टर, आपकी तरफ से अपॉइंटेड जो हेल्थ वर्कर है, उन्होंने काम करना चाहिए। और पेशेंट जब तक यहाँ से रिफ़र नहीं हो जाता या पेशेंट जब तक पूरी तरह से इलाज नहीं हो जाता, उस पर ध्यान देने की जवाबदारी आपकी है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल अंसारी है और आज हमने सुप्रिटेंडेंट साहब डॉक्टर राजेश मोरे साहब से मुलाकात की। और देखिए, मुलाकात करने की जो मेन वजह थी वो ये है कि हम देखते हैं जो हमारे भिवंडी सिटी का आईजीएम हॉस्पिटल है, ये एक स्टेट लेवल का हॉस्पिटल है और इसके 21 हेल्थ सेंटर्स भी चलते। लेकिन जो दूसरे शहरों में पेशेंट्स को जो सुविधाएं मिल रही वो हमारी सिटी के लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उसकी एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि लोगों में जानकारी का अभाव है, लोगों को इतनी जानकारी ही नहीं होती। और ख़ास तौर से जो आईजीएम में पेशेंट आते वो गरीब आदिवासी आते, वो उतना बात भी नहीं कर सकते, उनकी कम्युनिकेशन गैप्स के वजह से वो सारे मसले आ रहे। और जो दूसरी बड़ी वजह जो सामने आ रही वो मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला सामने आ रहा है। हमारे सामने कई मिसालें हैं। अभी एक रिसेंट में जो विधानसभा में भी मुद्दा उठा था कि यादव फैमिली से एक लेडी का पोस्टमार्टम हेमोरेज के बाद उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं और उसकी डेथ हो गई। वो एक मेडिकल नेग्लिजेंस का बड़ा मामला था, वो विधानसभा में भी बात गई थी। दूसरा ये है कि अभी देखने में आता है कि फर्श पे और गलियों में फर्श पे ज़मीन पे डिलीवरी औरतों की हो रही है, हॉस्पिटल के फर्श पे औरतों की डिलीवरी हो रही। तो ये भी एक निग्लिजेंस का मामला है। और दूसरा जो एक बड़ा इशू आईजीएम में वो रिश्वतखोरी का इशू है। कई लोग रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, ऑन कैमरा पकड़े जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो हू हल्ला तो हो जाता है कि इनको ये करेंगे वो करेंगे, नौकरी जाएगी, लेकिन हम देखते हैं वो आज भी अपने पद पे बरकरार है। तो इन सब इश्यूज को देखते हुए हमने आज डॉक्टर राजेश मोरे साहब से मुलाकात की कि हमारे सिटी के लोगों को उनके हक अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं, उनको वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही जो दूसरे सिटी के लोगों को मिलती। तो आपने हमसे मुलाकात की, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में बात हुई और आपने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और आगे से हम जितना भी कर सकेंगे वो लोगों को सुविधाएं मुहैया करेंगे। उनका जो एक मेन कहने की बात थी कि भाई हमारे पास स्टाफ की कमी है। बिल्डिंग तो है लेकिन बिल्डिंग कोई हॉस्पिटल नहीं होता है। अगर स्टाफ ही नहीं रहेंगे तो हम खाली बिल्डिंग का लेके क्या करेंगे, उसको हम हॉस्पिटल नहीं कह सकते। तो ये सारी बातें हुई है। तो मेरे सिटी के लोगों से ये अपील है कि आप लोग मुत्तहिद हो जाइए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, क्योंकि जो दूसरे सिटी में लोगों को जो सुविधाएं मिल रही वो इसलिए मिल रही कि वो मुत्तहिद है, वो मिल के अपने लिए हक के लिए आवाज़ उठाते। तो आप लोग मुत्तहिद हो जाइए और आने वाले जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस है उसमें ना आप मजलिस का हाथ मजबूत कीजिए। अगर हमारा हाथ मजबूत होगा तो हम आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ सकेंगे, आपका जो संवैधानिक हक है हम उसकी लड़ाई लड़ सकेंगे।